वेलकम टू F2 करंट अफेयर्स। आज 17 फरवरी 2026 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका ऑप्शन है सी, रूस ने जो है अपने देश में व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगाया है? इसका रीज़न है क्योंकि रूस ने मेटा की पेरेंट कंपनी व्हाट्सएप को चरमपंथी संगठन घोषित कर दिया है। क्योंकि रूस का मानना है कि अमेरिकी कंपनी मेटा, ये अमेरिका की कंपनी है मेटा, और ये उनके नागरिकों का डेटा चुराकर जासूसी कर सकती है फ्यूचर में। और जब व्हाट्सएप ने चैनल फीचर्स शुरू किया तो रूस को डर लगा कि इसका इस्तेमाल सरकार विरोधी प्रचार के लिए होगा। और विकल्प है, रूस अब अपने देश में बने टेलीग्राम और बीके जैसे ऐप को बढ़ावा दे रहा है। इसने अपना व्हाट्सएप की तरह बीके ऐप और टेलीग्राम बनाया है रूस का। नेक्स्ट इसके बारे में कुछ डिटेल में पढ़ाता हूँ कि इसकी फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी, 4 फरवरी 2004 को हुई थी। और जो अब इसका नाम, फेसबुक का नाम चेंज करके 2021 में नाम चेंज हुआ है, जो अब मेटा रख दिया गया इसका नाम। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक हॉस्टल के कमरे में हुई थी। इसके असल में जो मालिक हैं वो 4 हैं, बट जो नाम आता है वो मार्क जुकरबर्ग का आता है। ये 4 दोस्तों ने मिलकर बनाया था। पहला है मार्क जुकरबर्ग, जो इस टाइम मुख्य चेहरा और वर्तमान सीईओ हैं इस कंपनी के। सेकंड है एडुआर्डो सैबरिन। थर्ड है एंड्रयू मैकुलम। और फोर्थ है ट्रिस्टन मास्कोविटज। और आज के समय में मार्क जुकरबर्ग के पास कंपनी के सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स, फैसला लेने की शक्ति है, और इसलिए वही असली मालिक माने जाते हैं इस कंपनी के। और मेटा जो है वो एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है, और यह दुनिया की बिग 5 कंपनियों में शामिल है, जैसे कि गूगल, अमेजन, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया यूएसए में है। और मेटा के मुख्य विभाग हैं जो मेटा ने समय समय पर दूसरी कंपनी को ख़रीद लिया है। पहला इंस्टाग्राम को मेटा ने 2012 में ख़रीदा $1 बिलियन में। और सेकंड व्हाट्सएप को 2014 में ख़रीदा $19 बिलियन में। और ओकुलस VR वर्चुअल रियलिटी के लिए इसे ख़रीदा। और 6 है कि कंपनी का जो ढांचा ओनरशिप मॉडल है, मेटा एक पब्लिकली ट्रेड कंपनी है, यानी इसके शेयर बाजार नस्दाक में बिकते हैं। और इसका मतलब यह है कि दुनिया भर के लाखों लोग इसके शेयर खरीद कर इसके लिए छोटे मालिक बन सकते हैं, लेकिन 50% से ज़्यादा पावरफुल पावर जुकरबर्ग के पास रहती है। सेकंड क्वेश्चन है, T20 विश्व कप के इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए हैं? इसका ऑप्शन है डी, ईशान किशन जो है वो इंडिया के पहले भारतीय विकेट कीपर जो T20 विश्व कप के इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं, ईशान किशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्लभ बीमारियों लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर LSDS के लिए समर्पित भारत के पहले सरकारी सहायता प्राप्त राष्ट्रीय बायोबैंक का उद्घाटन किसने किया? इसका ऑप्शन है ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इसका उद्घाटन किया है। ये जितेंद्र सिंह कौन है? ये
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ये केंद्रीय मंत्री हैं, और लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है और जिसके शरीर के सेल्स कचरे को साफ नहीं कर पाते हैं। और बायोबैंक का काम क्या होता है, ये मरीजों के खून, डीएनए और टिश्यू के नमूने सुरक्षित रखे जाएंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इससे वैज्ञानिकों को इन दुर्लभ बीमारियों को सस्ता इलाज के लिए दवाइयाँ खोजने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिया मोटली ने किस देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है। इसका ऑप्शन है बी बारबाडोस की ये पीएम है देश की। ये मिया मोटली तीसरी बार लगातार पीएम बनी है। ये बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया मोटली ने ऐतिहासिक रूप में लगातार तीसरी बार चुनाव जीता है और इनकी पार्टी जो है वो बारबाडोस लेबर पार्टी बीएलपी ने तीसरी बार 30 सीटों में विजय प्राप्त की है। और बारबाडोस यह कैरिबियन सागर में स्थित एक छोटा स्वतंत्र द्वीपीय देश है और राजधानी जो है इसकी ब्रिज टाउन है और करेंसी मुद्रा जो है वो बारबाडोस डॉलर है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं जैसे कि जोस एंटोनियो कोस्ट किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, वो हैं चिली के। और जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, जो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ा दिया, वो साने ताकाइची बनी थी। और चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, आंद्रेज बोविस। तंजानिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता, यह है सामिबिया सुली हसन। और पाल बिया किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं, ये है कैमरून। बाकी आप इनको रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। इसका ऑप्शन है बी 75वां इनको स्थान मिला है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में। इस इंडेक्स के अनुसार भारत 75वें स्थान पर रहा है। ये इंडेक्स बताता क्या है, ये रैंकिंग किस आधार पर दी जाती है कि उस देश का नागरिक बिना पहले से वीज़ा लिए फ्री कितने देशों में जा सकता है। तो 75 देशों में जो फ्री घूम सकता है। डेटा का स्रोत है कि ये इंडेक्स इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के विशेष डेटा पर आधारित होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा यात्रा सूचना डेटाबेस रखता है IATA। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पलाश महोत्सव 2026 फ्लावर शो का उद्घाटन कहाँ किया गया। इसका ऑप्शन है बी नई दिल्ली में जो इसका उद्घाटन किया गया। कलेक्टर मंगलेर उरिमई तितम योजना का संबंध किस राज्य से है। इसका ऑप्शन है सी तमिलनाडु सरकार से इस योजना का। और ये जो है कलेक्टर ये है जो इस तमिलनाडु राज्य के पूर्व CM रह चुके हैं। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान असम के किस स्थान पर नवनिर्मित इमरजेंसी लैंडिंग सिस्टम पर उतरा है। इसका ऑप्शन बी डिब्रूगढ़। इसकी विशेषता यह है कि ये सुरक्षा के सामरिक दृष्टि से भारत सरकार नेशनल हाईवे पर ऐसी पट्टियां बना रही है जहां युद्ध या आपातकाल में विमान उतर सके। और असम के डिब्रूगढ़ में इसका परीक्षण प्रधानमंत्री विमान के साथ किया गया है, जो उत्तर पूर्वी भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में चर्चा में रही तमसा नदी किस नदी की सहायक नदी है। इसका ऑप्शन है बी गंगा नदी की। ये तमसा नदी जिसका नाम सेकंड उपनाम है टॉन्स नदी को इस चीज़ को कहा जाता है। ये चर्चा में क्यों रही, यह नदी मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर पहाड़ियों में से स्थित तमसा कुंड से निकलती है और ये मिलती है गंगा में प्रयागराज में। और प्रयागराज में गंगा में जाकर मिल जाती है। और विशेषता यह है कि टॉन्स नदी के नाम से भी जाना जाता है इस नदी को। और रामायण काल में इस नदी का बहुत महत्व था।
भगवान राम ने अयोध्या त्यागने के बाद अपनी पहली रात इसी नदी के तट पर बिताई थी और जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम माना जाता है। इस नदी पर पूर्वा जलप्रपात स्थित है जो प्रसिद्ध एक पर्यटन स्थल है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों का मुकाबला करने के